आंसू बहा रहे होंगे, उस दिन कोई किसी का न मुश्किल कुशा होगा, न कोई किसी का दस्तगीर होगा, न कोई किसी का हाजत रवा होगा। और याद रखो लोगों, शिर्क और बिदअत की गठरियां अपने सरों पर रख करके जब पुल सरात के ऊपर से गुजरोगे और तुम्हारे कदम लड़खड़ाएंगे तो अल्लाह की कसम उस वक्त ना कोई वली तुम्हारी दस्तगीरी कर सकता है और ना ही कोई नबी और ना ही कोई मुर्शिद तुम्हें बचा सकता है। ये सारी खुशफहमियां और झूठी तसल्लियां, ये बैयतें, ये नियाज और फातह, ये सब के सब इसी दुनिया के अंदर रह जाएंगी। और सुनो, रब का फरमान तुम्हें पुकार पुकार के कह रहा है कि वमन यहदिल्लाह फहुवल मुहतदी वमन युद्लिल फलन तजिद लहु वलिय्यन मुर्शिदा। ऐ लोगों, जिसको अल्लाह हिदायत दे वही हिदायत पा सकता है और जिसको अल्लाह गुमराह कर दे उसे कोई हिदायत दे सकता नहीं दे सकता। इसलिए अल्लाह के बंदो, अल्लाह से डरो और अल्लाह से डरते हुए इन तमाम बिदात और शिर्क से तौबा करो, खुराफात से तौबा करो और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपने लिए दुआ करो। और मेरे अजीज़ों, अब मैं आखिर में वो कहानी सुना दूं और बात को ख़त्म कर दूं। कौन सी कहानी? पूरी रामायण तो ख़त्म हो गई, तकरीर के आखिरी मरहले में हम पहुंच गए। अब वो कहानी ज़रा मैं सुना दूं ताकि बात पूरी हो जाए, ताकि ये मौजू तशना न रहे और आप समझ लें कि आखिर वो लकड़हारे की कहानी क्या है। समझ आई? सुना दूं? राज़ी हो? 5 मिनट ज़्यादा लगेंगे बस, हैं? जल्दी तो नहीं है, कल फिर आना है। कल फिर इंशाअल्लाह ज़ुबान की कमाई या ज़ुबान के ज़ख़म के मौजू पर तकरीर होगी इंशाअल्लाह। जो हमारी ज़ुबानें एक कैंचियों की तरह चलती है ना, कल ज़रूर आना। आओगे कि नहीं आओगे? इंशाअल्लाह तबारक व तआला उसकी अहमियत पर। ये असल में कुछ किस्सा यूँ है, ये असल में एक मनगढ़ंत दास्तान है। किस्सा कुछ यूँ है कि एक लकड़हारा बीवी और बच्चों के साथ लिखा हुआ वाक़े में आता है, बयान करते हैं कि एक लकड़हारा बीवी और बच्चों के साथ मदीना मुनव्वरा में रहता था। बीवी बच्चों को अक्सर फाक़े का शिकार होना पड़ता था, यानी गरीब था। लकड़हारा रोज़ियों की तलाश में दर दर की ठोकरें खाता मुसलसल 12 साल हाँ बेहतर मुस्तकबिल और बच्चों के लिए रोज़ी की तलाश में लगा रहा, लेकिन उसे कुछ खुशहाली की झलक तक नसीब नहीं हुई। और बीवी मदीना मुनव्वरा में वज़ीर के महल में नौकरी कर लेती है। बीवी वज़ीर के महल में क्या कर लेती है? नौकरी कर लेती है। एक दिन की बात है कि वो झाड़ू दे रही होती है कि वहाँ से हज़रत जाफ़र सादिक का गुज़र होता है। सुनो, वज़ीर महल के सामने अचानक खड़े होकर वज़ीर महल के सामने खड़े होकर अचानक जाफ़र सादिक अपने साथियों से पूछते हैं कि लोगों, आज कौन सी तारीख़ है? जवाब दिया जाता है कि आज रजब की 22वीं तारीख़ है। उस पर वो जाफ़र सादिक फरमाते हैं कि अगर किसी ज़रूरतमंद की ज़रूरत पूरी ना होती हो, मुश्किलों में फंसा हो, मुश्किल कुशाई नहीं हो रही हो, तो उसको चाहिए कि नए कूंडे लाए और उसमें पूरियां भरकर मेरा फातिहा पढ़े और फिर मेरे वसीले से दुआ मांगे। अगर उसकी हाजत रवाई और मुश्किल कुशाई ना हो तो क़यामत के दिन मेरा दामन पकड़ सकता है। सुनो, उन्होंने ये बात कही और आगे निकल गए वज़ीर के महल के सामने, जहाँ वो क्या कर रही थी? झाड़ू मार। बड़े अच्छे कैच कर रहे हो माशाअल्लाह आप लोग। वाक़या है ना, किस्सा है, इसलिए बड़ी अच्छी तरह से दिमाग में बैठ रहा है। गलत है, इसलिए शैतान एक एक लफ्ज़ बिठा रहा होगा, लेकिन ये भूल जाना यहाँ से उठने के बाद में, ये सिर्फ इसलिए याद रखना कि ये गप है, ये हकीकत नहीं है। सुनो, ये कह करके वो आगे निकल गए। लकड़हारे की बीवी उठी और उनके इरशाद के मुताबिक अमल किया और जाफ़र सादिक के वसीले से दुआ की कि मेरा शौहर वापस लौट आए और साथ ही मालो दौलत लेकर के आए। इधर 12 साल परदेश में ठोकरें खाने के बाद लकड़हारे का नसीबा खुला और कूड़े अपना रंग दिखलाना शुरू किए। उसको एक मदफून ख़जाना, एक जो है दफन किया हुआ ख़जाना ज़मीन में मिल जाता है, जिसे लेकर वो बड़े ठाठ बाट के साथ मदीना मुनव्वरा आता है और वज़ीर महल के सामने एक शानदार महल बनाता है। हम तो पुराने ज़माने के राजाओं की कहानियाँ सुनते थे, है कि नहीं? वही कहानी है, सुनिए। महल बनाता है और मदीना मुनव्वरा उसके शान महल बनाता है। एक दिन अचानक वज़ीर की बेगम साहबा की नज़र उस नए घर पर पड़ती है तो वो अपनी नौकरानियों से उसके बारे में पूछगछ करती है कि इतना शानदार घर किसका है। बताया जाता है कि लकड़हारे की बीवी जो आपके यहाँ मुलाजमा नौकरानी थी उसी का है। बेगम साहबा उसे तलब करती हैं और उससे अचानक मालदार बन जाने का राज पूछती हैं तो वो रजब के कूड़ों का तज़किरा करती है। लकड़हारे की बीवी किसका तज़किरा करती है? रजब के कूड़ों का तज़किरा करती है। वज़ीर की बेगम को यकीन नहीं आता और वो रजब के कूड़ों पर ईमान नहीं लाती, बल्कि कहती है कि ये माल ज़रूर चोरी डांके से हासिल किया गया है, ये तुम सिर्फ छोड़ रही हो,
ये माल चोर डाकू से चोरी करके लाया गया है। जैसे ही उसने जाफर सादिक के इरशाद को झुठलाया वैसे ही उसके शौहर की वजारत चली गई। लो भैया, और मैं अल्लाह को गवाह बना के कहता हूँ, मौलाना आप भी और सब गवाह, ये गप है, ये क्या झूठ है, फ्रॉड है। लेकिन कहानी लिखने वाले ने देखें कितने खूबसूरत पैमारे पे, हमारा क्या होता है, हमारी जूती भी नहीं बदलेगी। इल्ला है कि कोई यहाँ से उठे दुश्मनी में जेब में भर के लेके चला जाए कि रब्बानी को पता चलेगा कह रहा जूती नहीं गायब होगी, चलो गायब कर देते हैं ताकि जाफर सादिक पर लोगों को ईमान आ जाए। लेकिन उठाना नहीं, याद रखना, कोई भी किसी को पता ही नहीं है कि मेरी जूती कौन सी है। जाओ, हाँ तुमसे खराब ही होगी, मेरी जूती अच्छी नहीं होगी। जाओ, किसी को पता ही नहीं है। हाँ मेरे भाइयों देखो, इस तरह से कहानी गढ़ी गई। अब इसलिए बताया गया ये कि उसकी वजारत उसके शौहर की चली गई कि तुम भी मारे डर के, अरे यार उसकी तो वजारत चलेगी, हम तो गरीब 2 पैसे की नौकरी कमाते हैं, अगर कहीं इनकार कर देंगे तो कहीं कफील ही ना एग्जिट मार के बाहर कर दे। हाँ सुनो, लेकिन कुछ नहीं होगा, जिसको अल्लाह रखे उसे, हाँ सब गप है। सुनो सुनो, झूठा वजीर, अच्छा शौहर की वजारत चली जाती है, झूठा वजीर जो हासिद होता है बड़े वजीर को खाइन साबित कर देता है और बादशाह बड़े वजीर को माजूल कर देता है और उसकी तमाम जायदाद जब्त करके मुल्क छोड़ने का हुक्म देता है। मियाँ बीवी शहर से निकल रहे होते हैं कि एक खरबूजा ख़रीद कर रूमाल में बांध लेते हैं कि भूख के वक्त काम आएगा। इत्तफाक से उसी रोज़ बादशाह का बेटा शिकार से वापस नहीं लौटता। उधर छोटे वजीर ने फिर कारी ज़र्ब लगा दी कि हो सकता है कि बड़े वजीर ने उसे कत्ल कर दिया। मियाँ बीवी दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और दरबार में पेश होने पर जब रूमाल को खोला जाता है तो खरबूजे के बजाय वाकई शहजादे का सर निकलता है। ये देखो मैजिक, खरबूजे के बजाय क्या निकलता है, सर निकलता है। शेख वो ये हो चुका है, सर निकलता है। बादशाह उन दोनों को फांसी की सज़ा सुनाता है और जेल में बंद कर देता है। वज़ीर अपने बीवी से कहता है कि मुझे याद नहीं पड़ता कि मैंने कभी किसी पर जुल्म किया हो जिसकी वजह से यह सज़ा हमें मिल रही हो। बीवी कहती है कसूर आपका नहीं मेरी जान, मेरा है। मेरे सरताज, कसूर आपका नहीं, कसूर किसका है, मेरा है। सही, ये सज़ा हमें मिल रही है। अच्छा, मैंने एक रोज़ जाफर सादिक के कूडों को झुठलाया था, जिसकी वजह से ये सज़ा हमें मिल रही है। चुनांचे वो सारी रात तौबा करती है और खलासी की सूरत में कूड़े भरने का अज़्म करती है, इरादा करती है कि अगर हम छूट गए तो जाफर सादिक के क्या करेंगे, कूड़े भरेंगे। इधर ये दोनों कूड़े भरने का इरादा करते हैं, उधर शहजादा वापस लौट आता है। वो फिर खरबूजा क्या हुआ, सुनो, शहजादा वापस लौट आता है। बादशाह शहजादे को देखकर हैरान रह जाता है और वज़ीर को माजरा पूछता है तो वज़ीर कूड़े का मजाक और झुठलाने का वाक़या बयान करता है और तौबा के बाद कूड़े भरने का इरादा करता है। बादशाह वज़ीर को बहाल कर देता है और तमाम माल दौलत लौटा देता है और साथ ही ख़ुद भी कूड़े भरने का आज़म कर लेता है। फिर उसके बाद बादशाह, वज़ीर और रियाया सब कूड़े भरने का एहतमाम करने लगते हैं। इस तरह से 22 रजब को कूड़े की कहानी शुरू होती। मेरे भाइयों, इस मनगढ़ंत कहानी की न कोई सनद है, न ही इसकी कोई दलील है। और यह भी मैं बता दूं, मदीना तैयबा में न कभी कोई बादशाह हुआ है और न कभी कोई वजीर रहा है। और जाफर सादिक की पैदाइश सुनो कब हुई है, एक रिवायत के मुताबिक 8 रमज़ान सन 80 हिजरी में हुई है। एक रिवायत में कब हुई है, 8 रमज़ान, 22 रजब से जाफर सादिक का कोई ताल्लुक़। एक रिवायत में है कि 8 रमज़ान सन 80 हिजरी को हुई है और दूसरी रिवायत में है कि 17 रबीउल अव्वल सन 83 को जाफर सादिक पैदा हुए हैं। उनकी उम्र के तकरीबन 52 ईयर्स खुलफाए बनु उमैया के दौर में गुजरे, जिनका दारुल खिलाफा दिमश्क में था। बाकी साल बनु अब्बास के दौर में खिलाफत में गुजरे, जिन्होंने बगदाद को दारुल खिलाफा बना लिया था। मालूम हुआ कि 22 रजब ना तो हज़रत जाफ़र सादिक का योम पैदाइश है और ना ही योम वफ़ात है। ये दर हकीकत शियों के यहाँ उस दिन कातिब वही हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वफ़ात की खुशियाँ मनाने के ऊपर इस दिन को मुकर्रर किया गया है, ताकि वो तनहा इसमें न शरीक हों, सुन्नियों को भी शरीक कर लें। क्योंकि हज़रत हसन ने बहरहाल
اس طرح سے میرے عزیزوں میرے دوستوں یہ رجب کے کنڈوں کی یہ کہانی رہی جو آپ کی خدمت میں اس کی حقیقت کو میں نے بیان کیا ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم نے جتنا کہا اور اتنا سنا ہے اللہ تعالی اس کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو کتاب و سنت پر چلنے کی توفیق بخشے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر اس موضوع کے متعلق، اس موضوع کو جو آپ نے سنا ہے بڑی دل جمعی کے ساتھ، الحمدللہ، اگر آپ کو کوئی اعتراض، کوئی شک، کوئی شبہ ہو تو براہ کرم اس کو آپ بلا کسی جھجک اور بلا کسی خوف اور بلا کسی ڈر کے ادب اور احترام کے دائرے میں رہتے ہوئے اس کو پیش کر سکتے ہیں، سوال کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اپنے معلومات کی حد تک میں جواب دینے کی کوشش کروں گا، بقیہ اگر نہیں معلوم ہوگا تو واللہ عالم بالصواب، علماء اور مشائخ سے آپ پوچھ سکتے ہیں۔ تو اگر کوئی سوال ہے تو آپ پوچھیں۔ سوال ایک کوئی صاحب لے لو بھائی، سوال بھائی لوگ لا رہے ہیں، آپ لے لیں سوال۔ ایک بھائی نے سوال کیا ہے، جزاک اللہ خیر، بیٹھ جائیں۔ رحمۃ اللہ علیہ، سوچیے جھوٹ ہے نا، تو میں کہہ رہا ہوں جھوٹ ہے۔ یہی بتلانا مقصود ہے کہ جعفر صادق سن 80 میں پیدا ہوئے، بلکہ بعض روایت میں سن 83 میں پیدا